नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। कारबेट से लगे गांव में बाघ के हमलों के बाद लिया फैसला, पौड़ी के 24 गांव में रात का कर्फ्यू। उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। हरिद्वार में दरोगा और रुड़की में पेशकार रिश्वत लेते गिरफ्तार। फ्यूल से जलेगा चूल्हा और चूड़ा से बनेगा अब बायोडीजल। वेतन न मिलने से हजारों कर्मचारी शिक्षक परेशान। गोपेश्वर नगर में महिलाओं ने मिलकर बचाया बांज का जंगल। चमोली के मुंदौली में मोटे अनाज को बचाने का संकल्प। बद्रीनाथ हाईवे बिरही चाड़े पर बना हुआ है खतरनाक। गंगोत्री यमुनोत्री का सफर 31 डेंजर जोन के साये में होगा। समूह की महिलाएं दे रही हैं पहाड़ के उत्पादों को प्रोत्साहन, धामी। अल्मोड़ा में महिला थानाध्यक्ष से अभद्रता, नेवी अफसर गिरफ्तार। बागेश्वर में कीड़े की दवा खाने से 11 बच्चे बीमार। अल्मोड़ा दुग्ध संघ बोर्ड बहाल करने के पक्ष में पड़े 57 वोट। पौड़ी जिले के कारपेट पार्क में लगे रिखणी खाल और धुमाकोट क्षेत्र में आदमखोर बाघ के हमले को देखते हुए डीएम ने 24 गांव में अलग आदेश तक रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। डीएम ने तहसीलदार रिखणी खाल को प्रभावित गांव की सूची बनाने और अगले आदेश तक गांव में रहने का आदेश दिया है। डीएम के अनुसार मुताबिक रात्रि कर्फ्यू वाले गांव में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। पशुपालन को चारा उपलब्ध कराने के पशुपालन विभाग को निर्देश दिए गए। समय रात्रि के समय स्थानीय लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। डीएम ने क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने से धारा 144 जारी रखने के भी निर्देश दिए हैं। बाघ के हमलों के बाद इस क्षेत्र के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। ताजा आदेश के मुताबिक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेश मंगलवार तक बंद रहेंगे। उधर डीएम और डॉक्टर आशीष चौहान ने दुर्घटना में बैठक लेकर डीएफओ को क्षेत्र में पिंजरों की संख्या बढ़ाने, कैमरा ट्रैप और 10 किलोमीटर परिधि का जीपीएस मैप तैयार करने को कहा है। सरकारी महकमे को क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी टीम बनाकर सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम के निर्देश के बाद डल्ला गांव के आसपास 2 ट्रैंकुलाइजर टीम, 15 पीआरडी जवान, पुलिस के साथ फॉरेस्ट गार्ड, राजस्व विभाग के अधिकारी भी ग्रामीणों की सुरक्षा और अन्य सहायता के लिए मुस्तैद किए गए हैं। वन विभाग के मुताबिक बीते 10 साल में गुरुद्वारा ने पौड़ी जेल में करीब 45 लोगों की जान ली। गुरुद्वारों के सर्वाधिक हमले पौड़ी रेंज में ही हुए हैं। 20 अप्रैल के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के निर्देश से चमोली, कुतुबदिया, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और गढ़वाल मंडल के सभी जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली, बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार जिलों में कहीं कहीं पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं 19 अप्रैल को हवा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए कहा गया क्योंकि गेहूं समेत कई तरह की फसल इस समय तैयार है और बारिश के नुकसान हो सकता है। हरिद्वार विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को एक दरोगा और चकबंदी विभाग के पेशकार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दरोगा को 20,000, पेशकार को 8,000 रुपये घूस लेते पकड़ा गया। विजिलेंस दरोगा को गिरफ्तार कर देहरादून ले गई जबकि पेशकार से पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस से पहली कार्रवाई हरिद्वार के जलापुर कोतवाली में की। यहाँ इकरार निवासी गांव बहरारपुर जट पथरी ने दरोगा को घूस मांगने की शिकायत विजिलेंस से की थी। इकरार ने कहा कि उसने कोर्ट के आदेश में मोहम्मद शहजाद, अजीत कुमार और इकलाक निवासी गण गांव बहादुरपुर जट के खिलाफ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। मुकदमे की जांच एसआई इंद्रजीत सिंह राणा को सौंपी गई। आरोपी के इंद्रजीत सिंह राणा ने 41 सीआरपीसी का नोटिस देने के नाम पर इकरार से 20,000 रुपये की रकम मांगी। इस पर विजिलेंस ने एसआई पर इंद्रजीत सिंह राणा को कोतवाली की बैरक से घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करवा दिया। उधर विजिलेंस ने रुड़की में चेकबंदी विभाग के सीओ के पेशकार राजेंद्र चौहान को एक किसान से 8,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी के पेशकार ने एक किसान से उसका काम कराने के एवज में यह रकम घूस में मांगी थी। राजेंद्र चौहान चेकबंदी विभाग के सीओ के यहाँ पेशकार के पद पर तैनात है। देर शाम तक विजिलेंस टीम उनसे पूछताछ करी है। उनसे अन्य ठिकानों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने किया 1 वीक 1 लैब के तहत चौपाल का आयोजन। चंपावत भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आईआईपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत को आदर्श बनाने की पहल शुरू कर दी। पेट्रोलियम संस्थान जहां पिरूल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करने के लिए पैलेट्स, ब्रैकेट, छोटे छोटे ब्लॉक बनाएगा, वहीं क्षेत्र में पाए जाने वाले चूड़ा के फलों से बायोडीजल बनाने का भी काम करेगा। देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आईआईपी ने सोमवार को चंपावत में 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम के तहत ग्राम चौपाल का आयोजन किया था। मिशन चंपावत के तहत यूकास्ट के महानिदेशक दुर्गेश पंत को समन्वयक बनाया गया है। उन्होंने कई वैज्ञानिक संस्थानों को इसमें जोड़ा है जिसका उद्देश्य चंपावत के ग्रामीण और काश्तकारों को वैज्ञानिक अनुसंधानों का सीधा लाभ पहुंचाना है। चंपावत के
राजकीय उत्तर माध्यमिक मुंडियानी परिसर में सोमवार को आयोजित चौपाल में ग्रामीणों को समझाया गया कि किस तरह से आईआईपी में किए जा रहे प्रयोग उनके दैनिक जीवन को न सिर्फ आसान बना देंगे बल्कि उन्हें रोजगार भी देंगे। प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि चंपावत में जल्द साइंस सेंटर बनेगा जिसमें चंपावत के युवाओं की विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। ग्रामीणों को आईआईपी की ओर से विकसित 15% तक गैस की बचत करने वाला पीएनजी बर्नर भी दिया गया जो बाजार में उपलब्ध हो चुका है। चंपावत के डीएफओ आरसी कांडपाल ने बताया कि 8,000 हेक्टेयर में फैले वन क्षेत्र में 61% वर्ग सिर्फ चीड़ के जंगल है। वही बड़ी मात्रा में चीड़ की पत्तियां गिरती है। इनके भरपूर उपयोग की जरूरत है, अन्यथा चीड़ की पत्तियां हर साल जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण बनती है। आईआईपी के वैज्ञानिकों ने यहाँ चीड़ की पत्तियों से पैलेस और ब्रैकेट बनाने का सफल प्रयोग किया है और चीड़ की पत्तियों से बने छोटे छोटे ब्लॉक होंगे जो ईंधन के रूप में काम करेंगे। आईआईपी के वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज आर्य के अनुसार फ्यूल से बना कोयला पूरी तरह कार्बन उत्सर्जन मुक्त है। उन्नत बायोमास चूल्हा ईंधन की खपत कई गुना तक कम करेगा। चंपावत में पैलेट ब्रैकेट के आउटलेट लगाकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। उत्तराखंड में हजारों कर्मचारी और शिक्षकों को अभी तक मार्च महीने का वेतन नहीं मिल पाया, जिससे किसी को बैंक की किस्त जमा करने में दिक्कत हो रही थी, किसी को बच्चों के एडमिशन फीस देने में मुश्किल आ रही है। 1-2 जिलों को छोड़कर तो बाकी में बड़ी तादाद में कर्मचारी और शिक्षक अब भी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। यह संकट विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों की लापरवाही की वजह से पैदा हुआ है। गोपीसर चमोली जिला मुख्यालय का हिल स्टेशन गोपीसर नगर की जान और पहचान बुरांस का धना है जो बांजियाणी बांझ का वन और तौर जाना जाता है। गोपीसर गांव की महिलाएं जंगल की सुरक्षा अपने बच्चों की तरह अपने में जुटी हैं। पीढ़ियों से लेकर ग्रामीणों ने आज बांझ बुरांस क्वारयाल चांचरी के जंगल को अपने लगाव की आंचल से रक्षा की है। गोपीसर गांव की महिलाओं द्वारा बांझ के जंगल पोषित करने और बनाने की मुहिम आज पूरे क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को मिसाल बनी है। यहाँ के वंजियाणी तोक में शहर के पास 1 लाख से अधिक बांझ के पेड़ क्षेत्र के पर्याप्त बारिश और शुद्ध हवा प्रदान कर रहे हैं। गोपीसर के वंजियाणी तोक के बांझ के जंगल में पानी के लिए कई छोटे छोटे स्रोत है जो गर्मियों में सैकड़ों लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। ग्रामीण पशुओं के लिए चारा पत्ती और जलावनी लकड़ी इसी जंगल से लाते हैं। महिला मंगल दल अध्यक्ष सुशीला सेमवाल ने कहा कि दशकों पहले गांव की आर्थिकी का साधन खेतीबाड़ी और पशुपालन था, लिहाजा यहाँ ठंडी और विषम जलवायु होने के कारण पशुओं के लिए चारा पत्ती हरे भरे जंगल के लिए ग्रामीणों ने पीढ़ियों से गोपीसर के जंगल को संरक्षित करने के लिए बड़ा सामुदायिक अभियान चलाया। वर्ष 1954 में गाँव की श्यामा देवी, इंदिरा देवी, जेठुली देवी, जयंती देवी सहित 10-12 महिलाओं ने पूरे जंगल में बांझ के बीज एकत्र कर उपाय किया और फिर पानी में सींच कर उनको बड़ा किया, जिसके इस प्रयास से धीरे धीरे जंगल का दायरा बढ़ता गया और आज बांझ के अलावा फटियाट, बुरांस और काफल के पौधे भी होने लगे। जंगल में सैकड़ों लोग पेड़ बुरांस के फूलों से लगभग बने हुए हैं। गर्मियों के सीजन में महिलाएं आग से बचाव के लिए जंगल में जाकर देखभाल करती है। देहरादून से 300 किलोमीटर का सफर तय कर चमोली के मुंदोली पहुंची नथुली संस्था की मिलेट साइकिल क्रांति रैली का सोमवार को समापन हुआ। मुंदोली में ग्रामीणों ने पारंपरिक अंदाज में पहले रैली का भव्य स्वागत किया, फिर समापन समारोह को भी यादगार बनाया। ग्राम प्रधान आनंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सोमवार को आयोजित समापन समारोह में लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। पारंपरिक पहचान में स्थानीय लोगों ने झोड़ा और चांचरी की प्रस्तुतियां दी तो साइकिल यात्रा के सदस्य भी खुद को थिरकने से नहीं रोक सके। मिलेट क्रांति साइकिल रैली में शामिल साइकिलिस्टों और ग्रामीणों को नथुली संस्था की संस्थापिका सुमन नैनवाल, आर्किटेक्ट देवेश नैनवाल और राजवीर सिंह कंडारी ने सम्मानित किया। सुमन नैनवाल ने कहा कि 17 सदस्यीय दल के लिए ग्रामीणों ने शानदार प्रबंध किया था। यात्रा में बाहरी राज्यों से भी साइकिलिस्ट शामिल थे। संस्थापक सुमन नैनवाल ने कहा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मोटा अनाज उत्तराखंड की पहचान है, लेकिन आधुनिक समय युवा पीढ़ी इससे दूर हो रही है। इसमें जागरूकता की यह मुहिम शुरू की गई। संस्था के दून से चली साइकिल यात्रा मुंदली पहुंची, जहां ग्रामीणों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया। मीडिया प्रभारी राजवीर सिंह कंडारी ने बताया कि मुंदोली गांव के लोग आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हैं। यहाँ पलायन ना के बराबर है। गांव के लोगों ने अपनी परंपरा को बचाए रखा है। यहाँ मोटा अनाज कई लोगों के आजीविका का भी जरिया है, इसलिए इस यात्रा के पहले चरण का समापन मुंदोली में किया गया। कार्यक्रम में बीडीओ अशोक कुमार शर्मा, जिला पंचायत सदस्य कृष्णा सिंह बिष्ट आदि शामिल रहे। ढोल, दमाऊ और मशक बीन की धुन पर मुंदोली के ग्रामीणों ने रैली का समापन किया। कंडारी ने बताया कि हम इस यात्रा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए भी दावेदारी करेंगे। गोपीसर चारधाम यात्रा शुरू होने वाले बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, लेकिन इन दिनों बद्रीनाथ हाईवे बिरही चाड़े में सड़क की हालत बदहाल है। ऑल वेदर परियोजना कार्य से जुड़े हाईवे जगहों पर संकरा और खतरनाक बन गया है। हाईवे पर हिल कटिंग से चट्टान पर नुकीले पत्थर अटके हुए हैं। यहाँ कई जगहों में मौलवी के ढेर भी लगे हुए हैं जिन्हें हटाया नहीं गया। बिरही चाड़े पर पिछले 1 वर्ष से हिल कटिंग का काम चल रहा है। पहाड़ों चाड़े के शुरुआत में अधूरी हिल कटिंग होने से चट्टान पर नुकीले पत्थरों से यह डर बना हुआ है कि कब ये पत्थर हाईवे पर आ जाए। संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपक सैनी ने 13 अप्रैल को यात्रा से अधिकारियों की बैठक के दौरान एनएचआई को बिरही चाड़े में जगह जगह जमा मलबे का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक मलबा भी नहीं हटाया जा सका। उधर एनएचआई
IDCL के अधिकारियों का कहना है कि चाड़े पर हिल कटिंग का कार्य चल रहा है। यात्रा के दौरान यहाँ पानी का छिड़काव किया जाएगा। श्रीनगर निगम सभागार में आयोजित पुरुषोत्तम अस्तनोड़ा स्मृति संख्यान में उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से आए वन जन सरोकारों से जुड़े प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस मौके में उत्तराखंड के जन सरोकारों तथा विशेषकर गैरसैंण के संदर्भ में प्रकाशित संदर्भ ग्रंथ गैरसैंण से पुरुषोत्तम अस्तनोड़ा का विमोचन भी किया गया। 7 वर्षीय नन्हे रुद्रांश सिलवाल ने डॉक्टर अतुल शर्मा की कविता पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर नदी तू बहते जाना गाकर सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता महिपाल सिंह नेगी ने कहा कि पृथ्वी राज्य की अवधारणा को समझने के लिए हमें उनके इतिहास को टटोलना होगा। पृथ्वी राज्य में आज भी जनता के संघर्षों की वानगी उन्होंने अनेक उदाहरणों से बताई। विशिष्ट अतिथि गैरसैंण में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के परियोजना प्रबंधक ग्रीस ढिमरी ने कहा कि अस्तनोड़ा जैसी व्यक्तित्व गैरसैंण को नहीं पहचान दे गया। इस अवसर पर जनकवि डॉक्टर अतुल शर्मा ने अपनी कई जन सरोकारी कविताओं का भी वाचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड परिवहन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष PC तिवारी ने की। कहा कि हमें तय करना होगा कि हम किस ओर हैं, तब इस राज्य की अवधारणा साकार रूप ले सकेंगे। इस अवसर पर भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैगुरी, गैरसैंण से पहुंचे भैरव दत्त अस्तनोड़ा, देवभूमि विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चैतन्य भंडारी, डॉक्टर अरुण कुकसाल, विसर्जन सिंह गोटोला, हरीश राव, शंभू प्रसाद कौर, शिवदत्त पाठक, अनुसुईया प्रसाद मलासी, उमा गिरदियाल आदि शामिल हुई। नहीं टेरी ऋषिकेश के तपोवन से आगे कुछ एक स्थान को छोड़कर गंगोत्री हाईवे पर चंबा तक का सफर काफी सुगम है। चंबा से आगे बढ़ते सफर में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। चारधाम परियोजना का काम चल रहा है, ऐसे में हाईवे की स्थिति काफी खराब है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर कई भूस्खलन जोन, डेंजर जोन और बॉटल नेक आवाजाही को बार बार प्रभावित करते हैं। यात्रा सीजन में वाहनों के दबाव बढ़ने के साथ ही इन स्थानों को पार पाने की बड़ी चुनौती रहती है। गंगोत्री हाईवे पर धरासू बैंड से उत्तरकाशी तक ऑल वेदर परियोजना का काम चल रहा है। धरासू बैंड पर नया भूस्खलन जोन हाईवे के ट्रैफिक को बार बार प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर जितने भी प्रमुख कस्बे हैं, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था न होने से यात्रा सीजन में काफ़ी दबाव होता है और जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। मुआनी पिथौरागढ़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम अपने संसाधनों का उपयोग कर आगे बढ़े, आने वाले 10 साल उत्तराखंड की उन्नति के होंगे। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह पहाड़ी उत्पादों को प्रोत्साहन देने में योगदान दे रहे हैं। समूह के तैयार उत्पाद आज मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों तक को टक्कर दे रहे हैं। यह राज्य हित में बड़ी बात है। सोमवार को CM धामी ने यहाँ शेर सिंह कारगिल सरस्वती बिहार स्कूल के सभागार के लोकार्पण अवसर पर यह बात कही। कार्यक्रम में CM ने कहा कि महिला समूह के माध्यम से प्रदेश में मातृशक्ति का उत्थान होगा। उन्होंने महिला समूह और उनसे जुड़ी महिलाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। CM ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे लागू किया जाएगा। सरकार इसके प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा और खेल नीति लागू की गई है, इनका लाभ युवाओं को मिल रहा है। अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं को जानकारी देते हुए CM ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास के रिकॉर्ड किए हैं। इनके अलावा धर्मांतरण शक्ति के लिए भी विधेयक पारित किया गया है। अल्मोड़ा मर्चेंट ने भी अफसर के खिलाफ पत्नी द्वारा दर्ज घरेलू हिंसा की जांच कराने पहुंचे। अल्मोड़ा महिला थाने की थानाध्यक्ष और पुलिस टीम के साथ अभद्र गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया। सोमवार शाम को हुई इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। हंगामे में मौके पर पहुंची पुलिस टीम बल ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक अल्मोड़ा के कचहरी बाजार के पास निवासी मोहित मर्चेंट ने अफसर है। कुछ दिन पहले मोहित की पत्नी ने उनके खिलाफ महिला थाने में मारपीट और उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले को जांच के लिए सोमवार शाम महिला थाने के SO बरखा कानियाल पुलिस टीम के साथ मोहित के घर जांच के लिए गई। आरोप है कि मोहित ने SO समेत अन्य पुलिस कर्मियों के साथ जमकर हत्या की, जिसके बाद मौके पर खूब हंगामा हुआ। बवाल बढ़ने में थाने से अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। पुलिस टीम ने आरोपी मर्चेंट ने भी अफसर मोहित को काफ़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने टीम से अभद्र गाली गलौज और सरकारी काम में बाधा समेत तमाम आरोप में केस दर्ज कर आरोपी मर्चेंट नेवी के अफसर को गिरफ्तार कर लिया। बागेश्वर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और सोमवार को एलवेंडा जोलपेट के कीड़े मारने के दवाखाने से राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल भतरौला 11 बच्चे बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को कृमि दिवस पर राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल भतरौला के बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई गई थी। दवा खाने के कुछ देर बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। भतरौला कठाई क्षेत्र में निवासी तरुण टमटा, सुमित कुमार, आयुष कुमार, अंजलि, रौनक अनवाल, मोहित थापा, शिकारिया कोमल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।